बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे है कि परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है। परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन द प्रोसेस, इसमें आता है परसेप्शन इन्वॉल्व द सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम आवर सेंसेस। और इसकी एक मैं आपको और अदर डेफिनेशन लिखवाऊँ तो वो ये है द प्रोसेस बाय विच द एलिमेंट्स ऑफ द विजुअल एंड अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू अ कोहेरेंट होल। मतलब ये है कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे जितने भी सेंसरी एलिमेंट्स होते हैं इन सब की मालूमात को ये क्या करता है, बाहमी रबत में जो है वो इकट्ठा करता है, इनको मुनज़्ज़म करता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं? परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के 2 प्रिंसिपल्स हैं। इसके बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो 2 हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड क्या है? आवर फर्स्ट टास्क इन परसेप्शन इज़ टू परसीव एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड फिगर as distinct from its surrounding called the ground। अब इसमें अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं, इस फिगर में उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट चीज़ हम रिसीव करते हैं वो हमारी फिगर कहलाती है, और जो बैक पे चीज़ है उसको हम जो है वो बैकग्राउंड कहते हैं या ग्राउंड का नाम दे देते हैं। अगर मैं आपको आपकी बुक से एग्जांपल दूं तो इसमें ये कहते हैं कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो रीडिंग में हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट टास्क होता है, वो हमारी फिगर होती है, और पेपर जो है पेपर हमारा कहलाता है हमारा ग्राउंड। दैट इज़ कॉल्ड फिगर एंड ग्राउंड। नेक्स्ट आते हैं इसके सेकंड लॉ की तरफ, वो है जी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या है? इट इज़ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सर्टेन inherent properties of stimulus lead people to group them together more or less automatically। इसमें क्या करते हैं कि लोग जो हैं वो ग्रुपिंग में हम देखते हैं, ग्रुपिंग में हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसकी फर्दर डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट इसके लॉज में पढ़ेंगे। वो लॉज क्या हैं? लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। पहला लॉ जो है इसमें उन्होंने बताया हुआ है सिंप्लिसिटी। वी टेंड टू ऑर्गेनाइज स्टिमुली इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। वी डोंट सी द पैटर्न एज कॉम्प्लिकेटेड फिगर। इसमें क्या होता है जी, हम कॉम्प्लेक्स फिगर से सिंपल की तरफ ले आते हैं। ये पहले उन्होंने जो स्टिमुलस बनाया है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिगर दी है, और इसमें उन्होंने क्या किया है, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल की पिक्चर दे के हमें फ़ौरन अच्छे से परसेप्शन हो गया। ये हमारा परसेप्शन है, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये हमारी सिंप्लिसिटी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ ले जाना। नेक्स्ट लॉ है हमारा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब जैसा कि एक जैसे होना। वी टेंड टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स दैट अपीयर सिमिलर। मसलन कि ये आपके सामने जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स हैं, इनमें आपने जो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, उनको आपने फ़ौरन परसीव कर लिया और उनको इकट्ठा कर लिया। ये हमारे क्या कहलाती हैं? सिमिलैरिटी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा लॉ आता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्या है? प्रॉक्सिमिटी में कहते हैं वी टेंड टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर स्पेस्ड। The closer objects are more likely to be perceived as belonging together. We see not separate 6 lines but 3 sets of 2 lines proximity। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि जो ग्रुप का स्टिमुलस हम ले रहे हैं इनका हमने टुगेदरनेस देखना है कि इन स्टिमुलस में टुगेदरनेस, ये जो स्टिमुलस हैं इनमें टुगेदरनेस कितनी है, वो एक दूसरे के करीब कितना है, और उसी बेस पे हम पूरे ग्रुप का जो है वो पैटर्न देखते हैं। इसमें उन्होंने एक एक लाइन को शो नहीं किया, बल्कि उन्होंने इनके सेट्स बना लिए हैं, इनको टुगेदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट लॉ की तरफ जाते हैं हम। ये आ जाता है हमारा क्लोज़र। क्लोज़र क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी टू फिल इन मिसिंग पार्ट्स ऑफ द फिगर एंड सी द फिगर एज कंप्लीट।
वो कहते हैं कि कुछ मिसिंग पार्ट्स हैं, इनकम्प्लीट फिगर्स हमें दी जाती हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारा जो है क्लोज़र कहलाता है। उन गैप्स को फिल करना होता है, ये फिनोमेना हमारा क्लोज़र कहलाता है। ये हमारे कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमने आज डिस्कस किए हैं।